इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। गवाह है हिंदुस्तान की। स्वागत है दोस्तों आपका गाय और मुशारा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बड़ी की दर्द भरी नज़्म। से पहले बता दें दोस्तों, बहराइच हिंसा शव यात्रा निकाल रहे ग्रामीणों ने किया शोरूम और दुकानों पर हमला, अस्पताल में लगाई आग, हालात बेकाबू। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बड़ी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, कसम देता हूं पीछे तक के हाथ को, अगर ईमान में जरा सी भी हरारत हो तो आपकी तालियों का शोर जाए उन बेशर्मों तक। मैं पढ़ता हूं कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मेरा दोस्त इम्तियाज है कहीं इस भीड़ में, मैं पढ़ता हूं ये बंद उसके नाम करता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कभी कभी सोचता हूं किससे शिकवा करूं, किससे कहूं अपने दिल का दर्द। हाँ, ये सितम ही तो है। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। बहुत सारे मेरे हम उम्र नौजवान दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पर फोन आता है और जब हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है साहब। कि हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं तो बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है
कि ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है कि निर्भया के बलात्कार का आरोपी तिहाड़ जेल में बैठ करके इंटरव्यू देता है और वो इंटरव्यू प्रसारित होता है। वहीं दूसरी तरफ महज एक झूठे इल्जाम पर दीमापुर नागालैंड की जेल से निकाल करके एक मासूम को सरेआम चौराहे पे पीट पीट कर इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान रहता है। ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है। आखिर कब तक चुप रहे हम? ये सितम ही तो है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भी एजेंसियां ऐसे ताना बाना बुनती हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत देती है एक इंसान को, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री का कत्ल करने वाले लोग आज भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये सितम ही तो है साहब, इस सितम पर हमें बोलना तो पड़ेगा। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। गवाह है हिंदुस्तान की। नाज़रीन, इमाम प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और इस दीन की मिसाल जो अल्लाह ताला ने मुझे देकर भेजा है इस शख्स की सी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा, मेरी कौम, मैंने अपनी आंखों से दुश्मन का लश्कर देखा और मैं एक सच्चा डराने वाला हूँ, लिहाजा नजात की फिक्र करो। इस पर उसकी कौम के कुछ लोगों ने तो उसका कहना माना और आहिस्ता आहिस्ता रात में ही चल पड़े और दुश्मन से नजात पा ली। कुछ लोगों ने इसको झूठा समझा और सुबह तक अपने घरों में रहे। दुश्मन का लश्कर सुबह होते ही इन पर टूट पड़ा और उनको तबाह व बर्बाद कर डाला। यही मिसाल इस शख्स की है जिसने मेरी बात मान ली और मेरे लाए हुए दीन की पैरवी की, वो नजात पा लिया। और यही मिसाल उस शख्स की है जिसने मेरी बात न मानी और इस दीन को झुटला दिया जिसको मैंने लेकर आया हूँ, वह हलाक हो गया। फ़ायदा, चूँकि अरबों में सुबह सवेरे हमला करने का रिवाज था, इस वजह से दुश्मन के हमले से महफूज रहने के लिए रातों रात सफ़र किया जाता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा अपने एक भाई के पास से गुज़र हुआ जो कबीले बनी कुरैज़ा में से है। इसने मेरे फ़ायदे की गर्ज से तो रात से कुछ जामे बातें लिख कर दी हैं, इजाज़त हो तो आपके सामने पेश करूं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग बदल गया। मैंने कहा, उमर, के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गुस्सा के आसार नहीं देख रहे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और अर्ज़ किया, हम अल्लाह ताला को रब, इस्लाम को दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल मानकर राज़ी हो चुके हैं। ये कलिमा सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से गुस्सा का असर ज़ाइल हुआ और इरशाद फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मूसा अलैहिस्सलाम तुम में मौजूद होते तो तुम मुझे छोड़कर इनका इत्तिबा करते तो यकीनन गुमराह हो जाते। उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो और नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, लिहाजा तुम्हारी कामयाबी मेरी ही इत्तिबा में है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं, अपनी बीवी से भी ज़्यादा महबूब हैं, अपनी औलाद से भी ज़्यादा महबूब हैं। मैं अपने घर में होता हूँ, आपका ख्याल आ जाता है तो सब्र नहीं आता जब तक कि हाजिर होकर ज़ियारत न कर लूँ। मुझे ये ख़बर है कि इस दुनिया से तो आपको और मुझे भी रुखसत होना है। इसके बाद आप तो अंबिया अलैहिस्सलाम के दर्जे पर चले जाएंगे और मुझे अव्वल तो ये मालूम नहीं कि मैं जन्नत में भी पहुंचूंगा या नहीं। अगर मैं जन्नत में पहुंच गया तो चूँकि मेरा दर्जा आपसे बहुत नीचे होगा, इसलिए मुझे अंदेशा है कि मैं वहां आपकी ज़ियारत न कर सकूंगा, तो मुझे कैसे सब्र आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर कुछ जवाब न दिया, यहाँ तक कि यह आयत नाजिल हुई, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। तर्जुमा, और जो शख्स अल्लाह और रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे
अशखास भी इन हजरात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है, यानी अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और ये हजरात बहुत अच्छे रफ़ीक हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक हकीकत होती है। कोई बंदा इस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पहचान सकता जब तक कि इसका पुख्ता यकीन ये ना हो कि जो हालात उसको पेश आए हैं वो आने ही थे, और जो हालात इस पर नहीं हो आए वो आ ही नहीं सकते। फ़ायदा इंसान जिस हालात में भी दो चार हो, इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी पेश आया वो अल्लाह ताला की तरफ से मुक़द्दर था, और मालूम नहीं कि इसमें मेरे लिए क्या खैर छिपी हुई हो। तकदीर पर यकीन इंसान के ईमान की हिफाज़त और वसवसों से इत्मीनान का ज़रिया। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।